हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल से संबंधित इसके अंतर्गत मुद्राओं के बारे में फिर से चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मुद्राएं क्या होती हैं, मुद्राओं के बारे में चर्चा की थी, मुद्राओं को जाना था, मुद्राओं के क्या क्या लाभ होते हैं, मुद्राओं के क्या क्या प्रकार हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान मुद्रा की विधि, लाभ एवं सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर जो आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल पर इसी प्रकार से और भी अन्य योग से संबंधित लेक्चर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर ज्ञान मुद्रा के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व में हमने चर्चा की थी मुद्रा शब्द का अर्थ एवं मुद्राओं के प्रकार। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है, मुद्रा जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या होता है, मुद्राओं के कितने प्रकार होते हैं, ये सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मुद्रा क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो मुद्रा जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है। संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ होता है भाव या फिर भंगिमा, अर्थात हमारे चेहरे की जो भाव या फिर जो भंगिमाएं होती हैं उनको मुद्रा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये व्यवहारिक मुद्रा का तात्पर्य है। अब यहाँ पर हमने मुद्राओं के अन्य अन्य प्रकार जाने थे कि जैसे कि घेरण संहिता के अनुसार, हठ प्रतिपिका के अनुसार या फिर आसन प्राणायाम मुद्रा बंद के अनुसार हमने अन्य अन्य मुद्राओं के बारे में चर्चा की थी, जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन आज हम यहाँ पर ज्ञान मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान मुद्रा की विधि, लाभ एवं सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ज्ञान मुद्रा क्या है। ज्ञान मुद्रा, इस मुद्रा को क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ज्ञान का तात्पर्य बुद्धिमत्ता से है। अगर जो हम किसी को जो ज्ञान कहते हैं या फिर ज्ञानी अगर जो हम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं तो हम उसको ज्ञानी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी बुद्धि एकदम शार्प है, उसकी जो बुद्धि है वह तीक्ष्ण है, अच्छी है, तेज है, तो उसको हम बुद्धिमत्ता से यहाँ पर लेते हैं। तो ज्ञान का तात्पर्य बुद्धिमत्ता से है, यानी कि बुद्धि से है। यह मुद्रा ज्ञान वर्धन होने के कारण ज्ञान मुद्रा के नाम से जानी जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से ज्ञान प्राप्ति में ये सहायक होती है। ये जो मुद्रा है ज्ञानवर्धन है, ज्ञानवर्धक है, इस कारण से इस मुद्रा का जो नाम है वह ज्ञान मुद्रा पड़ा है। देखो, आपको जानना आवश्यक है कि प्रत्येक मुद्रा को अगर जो हम कहते हैं, अगर जो हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वायु मुद्रा कहते हैं या फिर अश्विनी मुद्रा कहते हैं, कोई भी मुद्रा, चाहे हम हस्त मुद्राओं के बारे में चर्चा करें, चाहे फिर हम योग मुद्राओं के बारे में चर्चा करें, जो कोई भी मुद्रा के बारे में अगर जो हम चर्चा करते हैं तो उसके नाम के ही पीछे उसका कारण छिपा होता है, तो वो भी हमें जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि ज्ञान मुद्रा क्या है। अब यहाँ पर जो ज्ञान मुद्रा है इसकी विधि भी हम जान लेते हैं। तो विधि यहाँ पर मैं आपको इमेज के द्वारा यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हाथ है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो हाथ होते हैं, हमारे जो हाथ हैं, हमारे पांचों उंगलियों में पंच तत्व विद्यमान होते हैं। चाहे हम राइट हैंड लें, चाहे फिर हम लेफ्ट हैंड लें, दोनों हाथों में हमारे पंच महाभूत विद्यमान होते हैं और पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था, आप यूट्यूब पर भी उस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं। अगर जो आप 5 एलिमेंट्स ऑफ हैंड्स अगर इस प्रकार से भी जो आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट में वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो हाथ हैं, पांचों उंगलियों में पंच महाभूत तत्व विद्यमान होते हैं। तो मैंने आपको बताया था वायु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो इस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर आपको जानना है कि हमें जब हम ज्ञान मुद्रा का अगर जो हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो थंब है और हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, हमने अपनी इंडेक्स फिंगर से जो हमारा जो थंब है इसके जो पॉर होते हैं, पॉर अर्थात जो फर्स्ट जो पार्ट है, इस पर टच किया हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखो, कुछ अगर जो आप देखते भी हैं कहीं पर, अगर जो कोई ज्ञान मुद्रा में बैठा भी हुआ है तो वो क्या करते हैं कि जो हमारा जो ये
इंडेक्स फिंगर है इसको हम जो थंब होता है उसके मूल में लगाते हैं, तो मूल में नहीं लगाना है। वैसे अन्य ग्रंथों में आपको अलग अलग पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको इसी प्रकार से अभ्यास करना है। तो ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, हमें अपनी इंडेक्स फिंगर को हमारा जो थंब है, हमारा जो अंगूठा है, इसके पोर पर टच करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं या ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हम इस प्रकार से करते हैं, तो हमारी ये जो मुद्रा है इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, या फिर इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। हमारी जो मुद्रा है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, हमारे थंब के ऊपर जो टच टिप है उसके ऊपर टच होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और अन्य जो हमारे जो 3 जो फिंगर हैं इनको हमें पैरेलल रखना है, सामने की ओर फैला करके रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, जो छात्र योग के स्टूडेंट हैं वो ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें कि कुछ जब आप क्लास अगर जो आप लेते हैं तो क्लास में कुछ लोग क्या करते हैं कि हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो पूरी जो उंगलियां हैं इनको खींच के रखते हैं। तो ध्यान रखें कि हमें कभी भी इनको खींच करके नहीं रखना है। अगर जो आप इनको खींच करके रखेंगे तो ज़्यादा देर आप ज्ञान मुद्रा की अवस्था में नहीं बैठ पाएंगे। तो आप नॉर्मल आपको इस प्रकार से करना है और बाकी उंगलियां आपको नॉर्मल इस तरीके से रखनी है। तो ये हमारी जो मुद्रा है यह ज्ञान मुद्रा कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो थंब है, थंब अर्थात तेज अर्थात अग्नि, और हमारा जो इंडेक्स फिंगर है इसमें वायु तत्व विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से हमें यह मुद्रा का अभ्यास करना है। अब विधि आप जानते ही हैं, अगर जो हम मेडिटेशन इत्यादि अगर जो हम कर रहे हैं या फिर अगर जो हम योगाभ्यास इत्यादि कर रहे हैं उसके पश्चात अगर जो मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि योग ग्रंथों में कहा गया है कि जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं का जो प्रभाव है वह आसन और प्राणायाम से भी अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत उनसे भी कई गुना उनसे लाभकारी हमारी जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं का अभ्यास होता है। अब जब आप मुद्राओं का अभ्यास करें, कोई भी अगर जो आप जैसे कि ज्ञान मुद्रा है या फिर कोई भी मुद्रा का अगर जो आप अभ्यास करें, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी पोजीशन में बैठ रहे हैं। अगर जो हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें ध्यानात्मक आसन में बैठने हैं। तो ध्यानात्मक आसन जैसे कि आप जानते हैं पद्मासन है, सुखासन है, मुक्तासन इत्यादि आसनों में आपको बैठना है। जब आप इस आसन में बैठें तब जाकर के आपको दोनों हाथों की अंगुलियों को, जो आपके जो इंडेक्स फिंगर हैं, इनके अंगूठों पर टच करना है और कमर गर्दन सीधी रखते हुए आपको दोनों हाथों को घुटने पर रखना है। कोशिश करें कमर सीधी रखने की, पहले नहीं होता है, लेकिन हमें इसका अभ्यास करना है। इसके पश्चात हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के पश्चात अगर जो हम ध्यान कर रहे हैं तो आप ध्यान में बैठें, या फिर अगर जो आप ओम का उच्चारण करना चाहते हैं तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप आधा घंटा या फिर इसका जो टाइम है वो आधा घंटा से 45 मिनट है। आप अपनी इच्छानुसार, अपने समय के अनुसार आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अब अगर जो समय के बारे में अगर जो हम चर्चा करें तो आप भोजन करने से पूर्व अगर जो आप मॉर्निंग में अगर जो आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो आप उस दौरान इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर सायंकाल में आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये विधि मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना है। अब जो ये मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, इसके क्या क्या लाभ हैं वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने पहले ही चर्चा की थी कि ये जो ज्ञान मुद्रा है ये बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर है बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही एकाग्रता बढ़ती है। कोई भी देखो ध्यान रखें, अगर जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ध्यान दें कि और कुछ भी नहीं तो हमें अगर जो हम ज़्यादा देर भी नहीं तो अगर जो हम 10 से 15 मिनट भी अगर जो हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। ये हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाता है। अगर जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी कार्य में अगर जो मन नहीं लगता है तो आपको ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये मुद्रा बढ़ाती है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे और भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस मुद्रा के द्वारा हमारे मानसिक रोग भी निवारण होता है, मानसिक रोगों का भी निवारण होता है। तो मानसिक विकार यानी कि रोग जैसे कि क्रोध है, भय है, तनाव है, सिर दर्द है, इनसे भी छुटकारा मिलता है। अब देखो कुछ तो कहेंगे कि सिर्फ इस प्रकार से मुद्रा बनाने से हमारे कौन से रोग मिट रहे हैं। तो मैं कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको साइंटिफिक तरीके से भी बताऊंगा कि आखिर सिर्फ हमें ज्ञान मुद्रा करने से इतने सारे लाभ कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि चैनल पर आपको हर प्रकार के लेक्चर चैनल पर दिए जा रहे हैं। अभी मैं चाहता हूं कि सारी मुद्राओं के मैं लेक्चर आपको दे दूं। अगर जो ये लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं आपको एक प्रत्येक लेक्चर की अलग अलग वीडियो यहाँ पर देने वाला हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तेज यानी कि अग्नि है और ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है ये हमारा वायु तत्व है। तो दोनों से मिलकर के हमारे जो मानसिक रोग हैं या फिर हमारी जो एकाग्रता है वो कैसे बढ़ती है, मानसिक रोग कैसे निवारण होते हैं, तो ये सब के बारे में भी मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताने ही वाला हूँ। तो आपने यहाँ पर देख लिया है कि इस मुद्रा के द्वारा क्या क्या लाभ यहाँ पर हो सकते हैं। जब कभी भी अगर जो आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ज्ञान मुद्रा में ही बैठना चाहिए। आप चिन्ह मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा काफी लाभदायक होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर जानना है कि आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको लेक्चर से संबंधित यहाँ पर दी जाती हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जिससे कि मुझे भी लगे कि आपने इस लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा है, आपको कितना बेनिफिट इस लेक्चर से मिला है। आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको इन सभी प्रश्नों के सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग शास्त्रों में प्रथम स्थान है आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा का या फिर बंध का। तो किसका योग शास्त्रों में सर्वप्रथम स्थान माना गया है, किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मैंने अभी आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान मुद्रा का मुख्य संबंध है शरीर से, प्राण से, बुद्धि से या फिर कोई नहीं। तो हमारा हम जो ज्ञान मुद्रा का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, किस इसका जो मुख्य संबंध है किस पर है, आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान मुद्रा सबसे अधिक लाभकारी है छात्रों के लिए, वृद्धों के लिए, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। ध्यान दें, यहाँ पर पूछा है सबसे अधिक लाभकारी, तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है जो भी आपको सही आंसर लगता है। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, आपको इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक चैनल पर मिल जाती हैं। 2 बुक चैनल की ओर से पब्लिश की जा चुकी हैं। अगर जो आप चाहते हैं योग के ग्रंथों को लेना तो आप इन 2 बुक में से कोई भी बुक अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। दोनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 15 ग्रंथ यहाँ पर मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इन वीडियोस को देख करके और इन बुक्स से आप कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से मुद्राओं का प्रभाव पड़ता है मन पर, प्राण पर, तंत्रिका तंत्र पर या फिर उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त सभी। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मुद्राओं का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था। आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बुक के बारे में बताया। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर भी आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है, आपका जो भी सही आंसर होता है। आज हमने यहाँ पर ज्ञान मुद्रा के बारे में जाना है। एक मुद्रा का एक न्यू टॉपिक हमने यहाँ पर क्लियर किया है। ज्ञान मुद्रा की लाभ, विधि, सावधानियों के बारे में हमने चर्चा की है। सावधानी मैंने जानबूझ करके नहीं बताया है क्योंकि ज्ञान मुद्रा के बारे में कोई भी सावधानी हम यहाँ पर नहीं देख सकते, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप मैंने जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं, आप इस प्रकार से इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, तो आप जैसे ही चैनल पर आएंगे, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ प्लान यहाँ पर चैनल की ओर से यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर मुद्रा सीरीज के अंतर्गत एक मुद्रा के बारे में चर्चा की है, ज्ञान मुद्रा के बारे में चर्चा की है। आशा है आज का लेक्चर, आज का टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। लेक्चर अगर जो यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।